हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल्यांकन। देखिए, चाहे किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो किसी भी काम को करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें उसका मूल्यांकन करना होता है कि वो जो काम हमने किया, उसको जो हमने प्लान किया पूरा उसको एग्जीक्यूट किया, उसका जो है क्या परिणाम निकला। उसको परिणाम को जानने के लिए हमें क्या करना होता है, रिज़ल्ट को जानने के लिए हमें क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है उस चीज़ को। किसी भी काम को करने के लिए, जांचने के लिए इवन हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसी तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर भी हम क्या करते हैं, किसी भी छात्र ने कितना सीखा है, उसके व्यवहार में कितना चेंज आया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक ब्रॉड प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले देखें कि इवैल्यूएशन हम बात करते हैं, टेस्टिंग की हम बात करते हैं, मेजरमेंट की। तो ये सब चीज़ें क्या है, इवैल्यूएशन के अंदर आती हैं। तो इवैल्यूएशन को बेसिकली हम जानते हैं, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड क्वालिटेटिव जजमेंट ऑफ वंस बिहेवियर। इसके अंदर दोनों तरीके के एस्पेक्ट जो है वो इवेल्यूएट होते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन प्लस क्वालिटेटिव जजमेंट। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन यानी कि हम किसी चीज़ को, या हम जो है बच्चे का इवेल्यूशन कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि हम मार्क्स के आधार पर उसका जो है मूल्यांकन करें कि उसने कितने में से कितने मार्क्स गेन किए। साथ ही साथ क्वालिटेटिव जजमेंट, क्वालिटेटिव जजमेंट यानी कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो डेवलप हुई हैं। तो एक तरीके से हम लर्निंग को भी ये बोलते हैं मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। तो इवैल्यूएशन क्या है, बेसिकली दोनों तरीके की चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। तो इसीलिए इवैल्यूएशन को कहा जाता है कि ये एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। हम टेस्टिंग की बात करें तो बच्चे का टेस्ट लेकर हम ये जान सकते हैं कि उसने कितने में से कितने मार्क्स गेन किए। उस आधार पर हम उसको प्रमोट करते हैं, या उस आधार पर हम उसको जांचते हैं या मेजरमेंट करते हैं उसने कितने मार्क्स गेन किए, और उस आधार पर हम उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी वाइडर क्या है, वैल्यूएशन, क्योंकि इसमें हम क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों चीज़ों, दोनों एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, दोनों एस्पेक्ट्स को जो है मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है इन टर्म्स में। बेसिकली यहाँ से हमें क्लियर होगा। हम डिफरेंट टर्म्स की बात करते हैं, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये चारों टर्म्स हम पढ़ते हैं। तो ये एक मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट। टेस्ट, हम किसी भी चीज़ को जांचने के लिए, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए हमें कुछ टूल की ज़रूरत है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, और वो टूल या वो इंस्ट्रूमेंट का काम करता है हमारे पास टेस्ट। इस टेस्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट हमें असिस्ट करता है। इस टेस्ट की हेल्प से हम करते हैं बच्चे का मूल्यांकन कि बच्चे ने कितना सीखा है। बच्चे जैसे बच्चे कोई भी चैप्टर हमने पढ़ाया तो उस चैप्टर को बच्चे ने कितना पढ़ा, कितना सीखा, उस लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट जो है कंडक्ट कराते हैं, और उसने कितने मार्क्स गेन किए वो उस आधार पर जांचा जाता है। तो टेस्ट क्या है, टेस्ट एक टूल के रूप में काम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है। फिर उसके बाद आती है मेजरमेंट। जो टेस्ट लिया, तो टेस्ट लेने के बाद बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, तो स्कोरिंग की जाती है बच्चे की। तो मेजरमेंट बेसिकली रिलेटेड टू स्कोरिंग। मेजरमेंट बेसिकली रिलेटेड टू स्कोरिंग की हम बच्चे ने कितना स्कोर किया है, कितने में से कितने मार्क्स गेन किए हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट का मतलब होता है कि बच्चे को असेस करना, कि बच्चे को देखना कि बच्चे ने कितना उसके जो है, मतलब एक तरीके से हम डाटा इकट्ठा करते हैं कि डाटा गैदर करना कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए, और उस डाटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्टली हम बात करते हैं असेसमेंट में, बेसिकली क्वालिटेटिव भी आ जाते हैं। क्वालिटेटिव यानी कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, बच्चे के अंदर कौन सी वैल्यूज़ डेवलप हुई हैं। तो असेसमेंट उसके बाद हम नेक्स्ट हम चलें तो वो है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में बेसिकली हम करते हैं डिसीज़न कि बच्चे ने जितने मार्क्स गेन किया, बच्चे के व्यवहार में जितना परिवर्तन आया, उस आधार पर बच्चे ने
उस लेवल को पास किया है या बच्चा उस लेवल में फ़ेल हो गया है, उसको हम आगे नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट नहीं कर सकते। तो इवैल्यूएशन बेसिकली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग यानी कि इन सब प्रोसेसेस के आधार पर हम बच्चे को पास या फेल की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि इवैल्यूएशन जो है बेसिकली ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये सारे टर्म्स इंक्लूडेड हैं, चाहे हम टेस्ट की बात कर लें, चाहे हम मेजरमेंट की बात कर लें या हम असेसमेंट की बात करें। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये 1 बाय 1 जो है हम चलते हैं इसके अंदर, और इनको हम जो है इंटरचेंज भी नहीं कर सकते, ना ही इनको हम एक साथ जो है करा सकते हैं। सबसे पहले हमें टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसके बाद उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिर हम असेसमेंट करेंगे और साथ ही साथ हम लास्ट में जो हमारे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन तक पहुंचेंगे, डिसीजन लेंगे। तो बेसिकली इवैल्यूएशन क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। आई होप सभी को इन टर्म्स में जो है जो डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन। जो हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन का मतलब क्या है कि एक छात्र ने कितना सीखा, एक छात्र ने कितनी सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया। हम जो चाह रहे थे, हम क्या करते हैं जब टीचिंग करते हैं तो हम एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बच्चे ने कितना अचीव किया, हम जो चाहते थे बच्चे ने उसके बारे में उससे कितना सीखा है, किस सीमा तक बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया है। तो इवैल्यूएशन बेसिकली इसको हम इवैल्यूएशन से बेसिकली हम इसको मेजर करते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। कंटिन्यूस यानी कि हम बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक पढ़ाते ही हमने क्या किया, उस टॉपिक से रिलेटेड हमने उसका टेस्ट लिया और जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही है साथ ही साथ उनको दूर कर रहे हैं। तो एक कॉन्टीन्यूटी जो है बन रही है कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, हम बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं साथ ही साथ। तो ये है कॉन्टीन्यूस, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए, स्टार्टिंग में हम जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं कि हमें क्लास में जाने के बाद, पढ़ाने के बाद हमें ये ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव हो जाने चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव्स, वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक जो है, किस सीमा तक अचीव हुए हैं। दूसरा, मूल्यांकन के आधार पर हम देखते हैं कि कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस हद तक इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। आज टीचर ने कुछ नया इफ़ेक्टिव नया मेथड यूज़ किया है या मोर देन वन मेथड यूज़ किया, तो उस मेथड को यूज़ करने के बाद, उस मेथड से पढ़ाने के बाद बच्चों ने कितना इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को सीखा है। तो इफ़ेक्टिवनेस जो है हम उसको मेज़र करते हैं मूल्यांकन की हेल्प से। साथ ही शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे, जो एम्स हम एम्स बना रहे हैं, उस एम्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो हम मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यांकन से हम ये देखते हैं कि वो एम्स जो हैं पूरे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे इफेक्टिव तरीके से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की और बच्चे की लर्निंग, ठीक है, वो किस तरीके से हुई, तो ये जानने के लिए हम वैल्यूएशन करते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया के समय अंकों का मूल्यांकन समाहित होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों को मार्क्स के अकॉर्डिंग हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। यही पार्ट हम इंग्लिश में हमने कवर किया है कि वैल्यूएशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। तो अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक, हम कह सकते हैं बिल्कुल लास्ट पार्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए वो बच्चे ने कितना तक अचीव किए हैं, उसको हम देखते हैं किस हद तक बच्चे ने, किस सीमा तक उनकी प्राप्ति हुई है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। तो वो हम इवैल्यूएशन की हेल्प से देख सकते हैं। तो साथ ही साथ वैल्यूएशन से जो है एक टीचर को भी हेल्प मिलती है, टीचर को फीडबैक मिलता है कि जो बच्चे हैं उन्होंने कितना अचीव किया है, बच्चों ने उस चीज़ को कितना समझा है जो टॉपिक आज पढ़ाया हमने। तो क्या हमें उसको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है और नए मेथड से पढ़ाने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से फीडबैक प्रोवाइड करते हैं टीचर को। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो सजेस्ट अ टीचर को सजेशंस प्रोवाइड करना कि क्या उसके अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड
को चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर हमें किसी और जो है टीचिंग एक्टिविटी या टीचिंग एड को यूज़ करने की ज़रूरत है, तो क्या हमें उसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। ये टीचर को सजेशंस भी देते हैं। तो अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेलनी एंड हैना, इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ एविडेंसेस को इकट्ठा करते हैं कि इन एविडेंसेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। जैसे जैसे बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट रही, तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। बच्चे को पहले कितना आता था, अब कितना आता है। तो हम एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस आधार पर हम क्या करते हैं, उस आधार पर हम डिसीज़न मेकिंग करते हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस में बच्चे ने मतलब कितना सीखा है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमने अभी देखा कि एनसीईआरटी में हम देखते हैं कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे उनको किस हद तक अचीव किया गया है, जो गोल्स थे वो किस हद तक अकम्प्लिश्ड हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्टली हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें कि इवैल्यूएशन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस यानी कि सिर्फ हम उसके अंदर बच्चे की मेजरमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं देख रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देख रहे हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, बच्चे के व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इवैल्यूएशन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। साथ ही साथ इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है, साथ के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे ने उस चीज़ को कितना सीखा, कितना समझा है, उसमें और चेंज करने की ज़रूरत है, या बच्चे की जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का साथ साथ प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है इट असेस एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक आस्पेक्ट, दोनों चीज़ें क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर एकेडमिक यानी कि सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें भी, और साथ ही साथ नॉन एकेडमिक बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, वो दूसरी किसी एक्टिविटी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। कोई एक्टिविटी और हमने कराई और साथ में उसका इवैल्यूएशन किया कि बच्चे ने उस चीज़ को कितना समझा। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। तो इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है। प्रोडक्ट यानी कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कितना उस चीज़ को सीख रहे हैं। ठीक है, हम इवैल्यूएशन प्रोसेस की हेल्प से अपने मेथड्स या अपने टेक्निक्स को चेंज कर हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नेक्स्ट है इट डिस्कवर्स द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड डिज़ाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हमने जो भी टेस्ट लिया, हम बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं, बच्चे का रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमें इसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स की नीड है कि हम इसके अंदर कुछ चेंज करें, कुछ मेथड्स को अडॉप्ट करें, नए मेथड, एक से ज़्यादा मेथड्स जो है वो यूज़ करें। जैसे कि मिक्स्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग से हम पढ़ा सकते हैं, या लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम बच्चे को और ज़्यादा अच्छे प्रोवाइड करें ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। तो इसके इवैल्यूएशन के आधार पर हमें बच्चों की ज़रूरतों का पता चलता है। इवैल्यूएशन इज़ पर्पस ओरिएंटेड है किस तरीके से, क्योंकि हमने क्या किया, इवैल्यूएशन हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं, उनको किस हद तक हमने अचीव किया है ये हमें पता चलता है इवैल्यूएशन प्रोसेस से। तो इसीलिए क्या है, इवैल्यूएशन एक पर्पस ओरिएंटेड प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम पर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन को जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करें, तो कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन प्रोसेस को प्लान करना। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस प्लानिंग में हम देख सकते हैं कि हमें जो है इवैल्यूएशन, बच्चे का मूल्यांकन किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें कोई टॉपिक जो है कवर किया, उसके बाद कितने टाइम बाद हमें जो है टेस्ट लेना है, बच्चे को इवैल्यूएट करना है, या कौन सा टूल हमें यूज़ करना है बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए। तो ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग हम पहले से ही कर लेते हैं जब हम लेसन प्लान कर रहे होते हैं। ठीक है, यही लेसन प्लान का ही एक पार्ट है इवैल्यूएशन। लास्ट में हम बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं या रिकैपिचुलेट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो वो भी एक इवैल्यूएशन का पार्ट है। उसके बाद डिज़ाइनिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस की उस जो है टेस्ट को, या उस जो हमने टूल लिया उसको हमने कब जो है
इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो डिज़ाइन किया जाता है इवैल्यूएशन प्रोसेस को। नेक्स्ट है, जब हमने उसको कंडक्ट कराया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे की इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बच्चे ने जितना टेस्ट में लिखा, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको एनालाइज़ कर रहे हैं। एनालाइज़ करने का मतलब कि हम उसकी चेकिंग करेंगे उस टेस्ट की, कि बच्चे ने उस टेस्ट में कितना जो है गेन किया है। उस आधार पर हम डिसीजंस लेते हैं कि बच्चा उसके अंदर पास हुआ है या फेल हुआ है, बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट को कितना सीखा है, किस हद तक सीखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लास्ट में एक्शन लेते हैं कि अब हमें किसी और मेथड से पढ़ाने की ज़रूरत है या हमें टेक्निक चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्टली हम बात करते हैं, ये प्रोसेस था हमारा। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर डिज़ाइन, फिर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर हम एनालाइज़ करते हैं उस टेस्ट को, उस इन्फॉर्मेशन को, और देन हम उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है। अभी हमने देखा कि ये टीचर को जो है, टीचर को साथ ही साथ प्यूपल्स को भी जो है फीडबैक प्रोवाइड करता है, कि बच्चों को भी ये पता चलता है कि उनकी जो वीकनेसेस हैं वो दूर हो रही हैं या नहीं हो रही। बच्चों की इस आधार पर बच्चों को और भी काम करने की ज़रूरत है। बच्चों की स्ट्रेंथ्स और बच्चों की वीकनेसेस को पता लगाने में इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो हेल्प करती है। साथ ही साथ इट क्रिएट्स अ मोटिवेशनल इफेक्ट्स ऑन पीपल, कि दोनों एस्पेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ के। वो मोटिवेट भी कर सकता है और डिमोटिवेट भी कर। मोटिवेट किस एस्पेक्ट में, कि बच्चों को पता चलता है कि बच्चे जो हैं इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बच्चों को मान लीजिए बच्चे के 10 में से 8 मार्क्स आ रहे हैं, तो बच्चे के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस 8 को 9 पर ले जा सकता हूँ। तो मोटिवेट करता है टुवर्ड्स बेटर अचीवमेंट, कि हम बेटर अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट एनकरेजेस इन बिल्डिंग गुड स्टडी हैबिट्स। तो उससे क्या होगा कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की हैबिट्स, आदतें उसकी डेवलप होंगी, कि मैं और ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ताकि मैं क्लास में जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ सकूँ। इस तरीके की, इससे बच्चे को जो है मोटिवेशन मिलेगा और उसके अंदर स्टडी हैबिट्स जो है वो डेवलप होंगी। साथ ही साथ इवैल्यूएशन टीचर को भी हेल्प करता है कि बच्चों की ग्रोथ या बच्चे का डेवलपमेंट जो है उसको करने के लिए उसे अपनी टीचिंग मेथड को या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से मॉडिफाई करना है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरियाज़। इवैल्यूएशन प्रोसेस से हमें पता चलता है कि बच्चे को किस फील्ड में दिक्कत आ रही है, कि किस टॉपिक के किस पार्ट, कौन सा पार्ट बच्चे को समझ में नहीं आया। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द रिमीडियल मेजर या रिमीडियल टीचिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन असाइनिंग द मार्क्स। इससे इवैल्यूएशन प्रोसेस से बच्चे को जो है मार्क्स दे सकते हैं और उससे हम बच्चे को रिपोर्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी पता चलता है कि बच्चा किस हद तक वो है वो सीख रहा है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है पेरेंट्स को भी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नीड एंड इम्पोर्टेंस। नीड एंड इम्पोर्टेंस में हम बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस यानी कि हमने क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स को किस हद तक अचीव किया, टू फुलफिल द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स को हमने किस हद तक अचीव किया है। साथ ही साथ बच्चों की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके बारे में उनको पहचानने में इवैल्यूएशन प्रोसेस हमें हेल्प करता है। अगर हम टेस्ट ही नहीं लेंगे और टेस्ट नहीं लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा कितना अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस से हमें पता चलता है कि बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या है, बच्चा किस चीज़ में, किस एरिया में बच्चे को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिमीडियल मेजर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, टू डिटरमाइन द रेडीनेस फॉर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि बच्चा नई चीज़ को सीखने में सक्षम है, नहीं है, तत्पर है या नहीं है। टू फॉर्म स्टूडेंट्स क्लासरूम ग्रुप्स फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़। इवैल्यूएशन के आधार पर हम बच्चे की जो है ग्रुपिंग करते हैं, कि एक ग्रुप के अंदर एक जो है लीडर होता है, जो कि जिसकी हाई एकेडमिक अचीवमेंट है, वो दूसरे बच्चों को सिखा सकता है, दूसरे बच्चों को गाइड कर सकता है। इस तरीके से हम क्लासरूम में ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन देयर प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट, कि बच्चा अगर ग्रुप में या फिर किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम पहले डायग्नोज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को जो है किस तरीके से बच्चे को इवैल्यूएट करना है या क्रिएटिव एक्टिविटी के अंदर, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना है, ताकि बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ या क्लासरूम के अंदर एडजस्टमेंट जो आ रही है उसको
एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स फॉर पीपल प्रोग्रेस, बच्चों को मार्क्स देना, उस आधार पर बच्चों को प्रमोट करना, पास या फेल डिक्लेयर करना, तो ये क्या है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में भी इवैल्यूएशन प्रोसेस हेल्प करता है। अब बात करें इवैल्यूएशन टूल्स की, तो इवैल्यूएशन टूल्स कौन कौन से होते हैं जिनके आधार पर हम बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या किस चीज़ की हेल्प से हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएशन डिवाइसेस या इवैल्यूएशन टूल्स जो हैं हमारे पास, वो दो तरीके के होते हैं। जैसे कि हमने बात की, इवैल्यूएशन जो है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है। तो इवैल्यूएशन टूल्स भी हमारे पास दो तरीके के हैं, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, बच्चे ने कितना गेन किया मार्क्स के आधार पर हम वो पता लगाते हैं। तो उसके लिए हमें टेस्ट लेने की ज़रूरत है। वो टेस्ट रिटन भी हो सकता है, रिटन में ऐसे टाइप भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल बेस्ड भी और ओरल टेस्ट भी हम कर सकते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए बच्चे की। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आता है हमारा इंटरव्यू के बच्चों का हम इंटरव्यू लें, फेस टू फेस इंटरेक्शन हम बच्चों के साथ करें, जिससे हम उनकी कमियों का पता लगाया जा सके, उनकी डिफ़िकल्टीज़ का पता लगाया जा सके, प्रॉब्लम्स का पता लगाया जा सके। बच्चों को ऑब्ज़र्व करना कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। रेटिंग स्केल के आधार पर रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करें बच्चों का कि बच्चे को पहले बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे थे और अब कितने आ रहे हैं, उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं। क्वेश्चनर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया वो क्वांटिटेटिव टूल्स की हेल्प से हमें पता चलता है। नेक्स्टली हम बात करें तो जो हमारे क्लासरूम इवैल्यूएशन के लिए टूल्स हैं वो पेपर पेंसिल, उनको हम क्या करते हैं, दो तरीके में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि हम ब्रॉड मैनर में देखते हैं कि बच्चा जो है वो आंसर्स लिखता है, ठीक है। हम बात करते हैं ऐसे टाइप्स एक तरीके से, तो ऐसे टाइप शॉर्ट आंसर रिस्पॉन्स ही हमारे किस में आते हैं, हमारे सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में हम सप्लाई टेस्ट या शॉर्ट आंसर टाइप इसमें आ गया, या कंप्लीशन सेंटेंस कंप्लीशन सिलेक्शन, इस तरीके के हम क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चे को, जो है 4 में से 1 सेलेक्ट करना है, या फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं, ट्रू फॉल्स टाइप दे रहे हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, MCQs, ये हमारे किस में आते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे क्लासरूम इवैल्यूएशन के टूल्स हैं इसके अंदर हमारे ये कैटेगराइज होते हैं। तो ये हमारे आज जो हमने देखा इवैल्यूएशन टूल्स जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमने देखा हमारा जो है इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट हमने समझा, उसकी नीड हमने समझी, प्रोसेस हमने समझी, साथ ही साथ हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं, ऐसे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इवैल्यूएशन प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।